आपका मोस्ट वेलकम है आपके प्यारा चैनल लली सीपी में। आज हम हाजिर हैं मैथ का तीसरा वीडियो लेके। यह वीडियो ही बहुत ही दमदार, जोरदार और शानदार होने वाला है। अब इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बहुत ही टॉप और अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम के दृष्टि से भी आए हैं। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको समझ में आ जाए, इस वीडियो का टोटल क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए, समझ में अगर आ जाए तो आप कमेंट करेंगे कि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, ताकि हम अगला वीडियो डालेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन है आपका। अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का तुलना करके बताना है आपको कि ये जो युग्म है ये संगत है या असंगत है। तो आइए, आपका जो है क्वेश्चन है x प्लस में 2y प्लस में 3 बराबर 0 और 3x प्लस में 6y प्लस में 9 बराबर 0। तो a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान, सही ना। a1 का मान क्या होगा, x के पीछे यानी कि 1, b1 का मान हो गया y के पीछे यानी 2 और c1 का मान हो गया आपको लास्ट वाला। फिर क्या चाहिए आपको, a2, b2 और c2। a2 का मान क्या होगा, x के पीछे यानी दूसरा जो समीकरण है उसके x के पीछे वाला 3, और आपका जो है b2 का मान क्या हो गया 6 और c2 का मान क्या हो गया आपका 9। a1 बट्टे में a2 निकालेंगे हम, यानी 1 बट्टे में क्या हो जाएगा 3, फिर b1 बट्टे में b2 2 बट्टे में 6, 2 तिया 6 यानी 1 बट्टे में 3 आ गया। ये दोनों बराबर है तो c1 बट्टे में c2, c1 का मान क्या है 3 और c2 का मान क्या है 9, 3 का 3, 3 तिया 9 यानी 1/3। ये तीनों बराबर है तो हम लिखेंगे a1 बट्टे में a2 बराबर है b1 बट्टे में b2 बराबर है c1 बट्टे में c2। तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं इसे, चूंकि ये अनेक हल है। ये क्या है, अनेक हल है, इसीलिए समीकरण युग्म अगर आपका अनेक हल हो जाएगा तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो समीकरण युग्म क्या है, संगत है। जब अनेक हल होता है तो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त के केंद्र 2,3 है और उसका जो व्यास है ए बी का एक छोर यानी बी 1,4 है, तो आपको तो ए का निर्देशांक निकालना। किसका, तो ए के निर्देशांक ज्ञात करना। आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त ले लिए, बोला है ना किसी वृत्त के केंद्र, तो वृत्त ले लिए। केंद्र कौन होता है, जो बीच वाला होता है, ये केंद्र हो गया। तो केंद्र का मान दिया 2,3 और बोला उसके व्यास, व्यास किसे कहते हैं, जो रेखा केंद्र को टच करते हुए फिर परिधि को टच करता है। ये परिधि है और ये भी परिधि है, पूरा गोल गोल परिधि है ना। तो इस परिधि से जाते हुआ फिर केंद्र को टच करेगा, फिर परिधि को टच करेगा, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। देखिए ध्यान से, बी का निर्देशांक आपको दिया है 1,4 दिया है। आपका जो एक केंद्र है इसको आप ओ मान सकते हैं, तो ओ का निर्देशांक भी दिया है, यानी केंद्र का मान भी दिया है आपको 2, दिया हुआ है 3 दिया है। और आपसे क्या कह रहा है कि ए का निर्देशांक निकालिए, तो ए के निर्देशांक को हम क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ए के निर्देशांक को एक्स वाई मान लिए। वी का निर्देशांक देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, और केंद्र, केंद्र किसे कहते हैं, बीच वाला को, बीच का मान भी आपको दिया है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ओ है। ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। आप ऐसा लिख सकते हैं, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। आप ऐसा लिख सकते हैं, या तो इससे भी आप आसान लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट लिखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस में x2 बट्टे में 2 और y1 प्लस में y2 बट्टे में 2। क्या ये होता है। और मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है, ध्यान से समझिएगा, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है, जो मध्य बिंदु O है, इसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 2,3। क्या दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है।
मध्य बिंदु ए बी का जो मध्य बिंदु उसका ओ है, और ओ का निशान क्या दिया है, 2,3 दिया है। तो मध्य बिंदु का निशान आपको 2,3 दिया हुआ है। अब x1 का मान क्या हो गया, यहाँ देखिए ये x हो गया, और प्लस x2 का मान क्या हो गया, 1 हो गया बट्टे में 2। y उसका देखिए y1 प्लस y2, तो y1 का मान क्या हो गया, यहाँ y हो गया, और y2 का मान क्या हो गया, 4 हो गया बट्टे में 2। देखिए ध्यान से, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, और ये y2 हो गया। तो देखिए x1 यानी कि x प्लस x2 1, तो 1 बट्टे में 2 हो गया, और ये y1 और ये y2, तो इसको और इसको एक साथ जोड़ दिए, बट्टे में 2 दे दिए। अब ध्यान समझिए, ये जो पहला वाला है इस पहला वाला के बराबर होगा, और ये जो दूसरा वाला ये दूसरा वाला के बराबर हो जाएगा। तो 2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये 3 ये इसके बराबर होगा ना। तो अब ये लिख सकते हैं कि x प्लस में 1 बट्टे में 2, तो ये किसके बराबर होगा, ये 2 के, तो लिख दीजिए 2। और ये किसके बराबर होगा, इसके, तो y प्लस में 4 बट्टे में 2, और ये किसके बराबर होगा, 3 के। कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। x प्लस 1 को अगर इस 1 से गुना करेंगे तो x प्लस में 1 ही होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, x बराबर 4 का 4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x का मान क्या निकला, 3 निकला। अब यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, इसको आप 1 से गुना कीजिए तो y प्लस 4, तो y प्लस 4 होगा, 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 होगा, तो y बराबर 6 का 6, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर क्या निकल जाएगा, 2। तो x का मान 3 निकल गया, y का मान 2 निकल गया। आप लिख सकते हैं अतः, क्या बोला था, a का निर्देशांक ना, तो आप लिख सकते हैं अतः a का निर्देशांक, a का निर्देशांक 3 का क्या निकला, 2 निकला। लीजिए क्वेश्चन आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ज्ञात करें जिसके शीर्ष आपको दिया गया है। तो आइए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया। a का निर्देशांक आपको दिया गया है 3, में 4, b का निर्देशांक दिया गया है आपको माइनस में 4, में 3, ये आपका माइनस में 4 है, ठीक है। आपको 9 नहीं समझ में आना चाहिए, ये 4 ही है, ठीक है। और सी का निर्देशांक क्या हो गया, 8, में 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए तब इसे लिख सकते हैं कि ए का निर्देशांक क्या हो गया, 3, में 4, और बी का क्या हो गया, माइनस में 4, में 3, और सी का क्या हो गया, 8, में 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ए का, बी का, सी का लिख दिए। आप निकाल लीजिए x1 x2 और x3, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, तो 3 हो जाएगा, x2 का मान माइनस में 4 हो जाएगा, x3 का मान 8 हो जाएगा। फिर क्या होगा, y1 y2 और y3, तो y1 का मान क्या होगा 4, y2 का मान 3, और y3 का मान क्या हो जाएगा 6। तो दिक्कत y1 y2 y3, आपको क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2 हो गया। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। आइए ध्यान से 1/2 का 1/2, x1 का मान क्या है, देखिए 3 है, तो 3 दे दीजिए, y2 माइनस में y3, तो y2 का मान क्या है, देखिए 3 है, माइनस y3 का मान क्या है 6 है, प्लस x2 का मान क्या है, देखिए -4 है, तो -4 दे दीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस है इसलिए इसको माइनस कर दी, ब्रैकेट में कर दी इसको, ठीक है। यहाँ पर -4 आया है इसलिए इसको हम ब्रैकेट कर दिए, नहीं तो सिर्फ 4 लिखते, ब्रैकेट नहीं लिखते। यहाँ प्लस है माइनस है इसीलिए हमको ब्रैकेट करना पड़ा। y3 माइनस y3 का मान क्या है 6 है, माइनस y1 का मान क्या है 4 है, प्लस x3 का मान क्या है 8 है, और y1 माइनस में y1 का मान क्या है 4 है, y2 का मान क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा। देखिए 1/2 का 1/2, ये 3 है तो 3 रहेगा, और ये इंटू माने क्या हो गया, गुना हो गया। अच्छा 3 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, तो माइनस में 3 लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इधर क्या है माइनस में 4 है, इंटू माने गुना हो गया, और 6 में से 4 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए ये 8 है, इंटू माने गुना हो गया, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। चलिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस से 3 दिया 9 हो जाएगा, माइनस में 9। चलिए आगे समझिए,
4 को 2 से गुना करना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, मगर माइनस है तो माइनस में 8 होगा, तो ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा ना, तो माइनस 4 दूनी 8 हो गया, और प्लस 8 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। देखिए ध्यान से 1/2 का 1/2, और आप देखिए ये 8 प्लस में ये 8 माइनस में है, तो इधर कट जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस में 9 बचेगा। तो 1 को -9 से गुना करेंगे तो माइनस में यहाँ पर आप जो है गुना का चिन्ह दे सकते हैं, ठीक है, माइनस में 9 ब्रैकेट भी कर सकते हैं। तो -9 को 1 से गुना करें तो -9/2, जब 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा 4.5 बार में, तो आपको माइनस में 4.5 आंसर आया। और आप जो है जब वर्ग देखिए ध्यान देंगे, जब इसमें वर्ग मात्रक लगाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस में आंसर आया। मगर जो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग मात्रक, तो वर्ग मात्रक जब लगाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह हट जाएगा, डायरेक्ट लिखाएगा वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। तो जब जब क्षेत्रफल वाला रहेगा तो इसका आंसर जो लास्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वर्ग मात्रक, और माइनस भी रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,6 और 2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, ये दोनों के मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है, और मध्य बिंदु जो भी निकलेगा उसका और इसका बीच की दूरी निकालना है। इसके और इसके आप जो देख रहे हैं दो बिंदु, इसके बीच की दूरी का क्या ये दोनों का क्या निकालना है मध्य बिंदु निकालना है। ये जो दो निर्देशांक देख रहे हैं इसका क्या निकालना है मध्य बिंदु, जिसका सूत्र क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। और इसके बाद जो भी इसका बिंदु निकलेगा तो उस बिंदु और इस बिंदु से बीच की दूरी निकालना है। किसकी दूरी निकालना है बीच की दूरी निकालना है। आइए तो आप इसे हल करेंगे तो आपका ये जो बिंदु हो गया ए, इसको मान लीजिए 4,6 हो गया, और ये जो बिंदु दिया इसको आप बी मान लीजिए 2,4 है। तो आपका x1 का मान क्या हो जाएगा 4 और x2 का मान क्या हो जाएगा 2, y1 का मान क्या हो गया 6 और y2 का मान क्या मान लीजिएगा 4 हो जाएगा। क्या निकालना है, चलिए मध्य बिंदु, तो लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 और x2 यानी x1 का मान 4 और x2 का मान 2 है, तो 4 + 2/2 हो गया, और y1 + y2 यानी 6 + 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 और 2 6/2 हो जाएगा, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको तो 5 बार में, तो 3 कॉमा में क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो आपका बिंदु क्या निकल गया 3 कॉमा में 5 निकल गया। आप ध्यान समझिए कि अब आपको क्या करना, सोच समझिए कि आपका जो बिंदु निकला है, बिंदु 3 कॉमा क्या निकला 5, और एक बिंदु यहां दिया है देखिए 8,6, ये दोनों का क्या निकालना है आपको दूरी निकालना, क्या निकालना है दूरी। तो दूरी जब भी निकालते हैं तो आप लिख सकते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है बोलिए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या होता है या नहीं होता है, तो बोलिए x1 का मान क्या हो गया 3 और x2 का मान क्या हो गया यहाँ देखिए 8 का होल स्क्वायर, y1 - y2, y1 का मान क्या हो गया 5 और y2 का मान क्या हो गया 6 का होल स्क्वायर। देखिए x1 - x2 ये 3 में से 8 को घटाना है, और ये y1 - y2 यानी 5 में से ये 6 को घटाना है, ठीक है। तो 3 में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा -5 का स्क्वायर, और 5 में से 6 गया तो -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25। देखिए माइनस भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, कैसे, तो देखिए -5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो -5 गुने में -5 होगा, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसीलिए माइनस नहीं लिखाता है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 25 1 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसका तो वर्ग नहीं निकलेगा, तो इसलिए यही इकाई हो गया आंसर। लीजिए कोई दिक्कत, देख लीजिए क्वेश्चन है आपका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। समझिए त्रिज्या जो पहले वो 8 सेंटीमीटर है,
इसको पिघला के या तोड़ ताड़ के 1 सेंटीमीटर वाला गोला बनाना, तो कितना गोला बना सकते हैं, कितना गोली बना सकते हैं? तो आइए, पहले जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, फिर त्रिज्या इसका कितना हो जाता है, 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो 8 सेंटीमीटर बड़ा है, 1 सेंटीमीटर छोटा है, तो 12 त्रिज्या को आप बड़ा आर मान लीजिए, बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। और ये 1 सेंटीमीटर ये छोटा है, इसको आप छोटा आर मान लीजिए, जो 1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछ रहा है कि गोलियों कितनी, यानी कितनी गोलियां बनाया जा सकता है या कितनी गोलियां बनाया जा सकती है, सही ना। तो गोलियों की संख्या निकालना आपको, तो लिखिए गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या, तो समझिए गोली जो है आपका, जो गोली बना रहे हैं वो किस आकार का है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है गोले के आकार का। किस आकार का है, गोला के आकार का। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बट्टे में छोटे गोले का आयतन, लिख सकते हैं। देखिए पहला जो है बड़ा वाला गोला है, फिर इसको तोड़ के मरोड़ के या पिघला के छोटा वाला बना रहा है ना। तो बड़े गोले का आयतन बट्टे में क्या हो जाएगा, छोटे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें जो आर है बड़ा वाला आर मानेंगे, छोटा वाला गोला का भी फार्मूला वही होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें का जो आर होगा वो छोटा वाला आर का क्यूब हो जाएगा। चलिए 4/3 कट गया, पाई से पाई भी कट गया। तो आपका क्या बचा, ऊपर में बचा बड़ा वाला आर का क्यूब, नीचे में बचा छोटा वाला आर का क्यूब। तो ध्यान देंगे बड़ा वाला जो आर है इसका मान क्या है, 8 है, तो 8 का क्यूब होगा। और छोटा वाला जो आर है इसका मान 1 है, तो 1 का क्यूब होगा। तो आपका जो 8 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 512 होता है। और 1 का जो क्यूब होता है यानी घन होता है वो 1 ही होता है। नीचे में 1 का तो वैल्यू नहीं है, तो 512 है, तो आपका 512 ही आंसर हो जाएगा। यानी 8 सेंटीमीटर वाला को अगर 1 सेंटीमीटर वाला बनाएंगे तो कितना गोली या गोलियां बना सकते हैं, 512। कितना बना सकते हैं, 512। तो ये आपका हो गया। एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति दिया हुआ है, परिमिति निकालना है। इसका व्यास दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर है। आइए, तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि व्यास यानी कितना दिया है, 24 दिया है, तो हम लिख सकते हैं इसको व्यास, जैसे आप डी भी लिखते हैं, बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसका जब हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या क्या है तो आर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 24/2 बराबर में 12 सेंटीमीटर। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो आर बराबर होगा ना d/2, यानी 14/2। आधा कितना हो जाएगा, 24/2, आधा कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका त्रिज्या निकल गया। आपको निकालना क्या है, वृत्ताकार खेत का परिमिति। तो लिखेंगे वृत्ताकार खेत की परिमिति, है ना। तो परिमिति कहे तो परिमाप, तो वृत्ताकार खेत की परिमाप, है ना। चलिए, अच्छा वृत्ताकार नहीं है, अर्धवृत्ताकार है ना, सॉरी। आप लिख सकते इसे अर्धवृत्ताकार कर दीजिए। अर्धवृत्ताकार, ठीक है, आधा, ठीक है, वृत्त के आधा। तो अर्धवृत्ताकार खेत का जो परिमिति होता है उसका सूत्र होता है पाई आर प्लस में 2r। क्या होता है, पाई आर प्लस में 2r। तो आइए ध्यान से, तो दोनों में क्या है, ये दोनों में r है, तो r कॉमन ले लेंगे। तो इधर से क्या बचेगा, पाई, और यहां से क्या बचेगा, 2। पाई आर प्लस में 2r, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, दोनों में r है, तो r कॉमन ले लिए। तो यहाँ से क्या बचा पाई, और यहाँ से क्या बचा 2। देखिए तो r का मान कितना है, 12 भी निकाले हैं, तो 12 हो जाएगा। और पाई का मान क्या होता है, 22/7, और प्लस में 2 है, तो 2 चलता रहेगा। ये 12 जो अपने ब्रैकेट में इस तरह से रहेगा बाहर, बट्टे में 7 है, 7 एलसीएम ले लीजिए। तो 7 से 7 कट गया, तो ऊपर का क्या बचेगा, 22। और 7 को ये 2 से गुना कर देंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 12 का 12 इंटू मैंने क्या होता है, गुना 22 और 14 जोड़ दीजिए, तो 22 4 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36। बट्टे में क्या हो जाएगा, 7। अब 12 को आप जो है 36 से गुना किया था, 12 छक्के 72, 72 के 2 हाथ में कितना हो गया, 7। 12 तिया 36, 36 में 7 जोड़ 36 और 4 40, 3 कितना हो जाएगा, 43, यानी 432। बट्टे में 7, और परिमाप है ना, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, एक वृत्त की परिधि आपको दिया गया है 30.8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं। क्या दिया है, एक वृत्त की परिधि दिया है, तब लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 30.8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर क्या दिया है, 30.8 दे दिया है। तो देखिए 2 का 2 और ये पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान नहीं है तो आर का आर लिखेंगे, 30.8 है 30.8, कोई दिक्कत। आप ध्यान से समझिए, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है नीचे आ जाएगा। माने ये हुआ कि जो भाग में है वो गुना में चला जाएगा और जो गुना में वो भाग में आ जाएगा। यहाँ से हम आर को रख रहे हैं, 30.8 सही है। और ये जो नीचे है वो ऊपर जा रहा है और जो 2 और 22 ऊपर है वो नीचे आ रहा है। आ गया। अब ध्यान समझिए, 22 से हम इसको भाग दे रहे, काट रहे हैं। तो 22 से काटेंगे तो बोलिए 22 से कम 22, यहाँ पर कितना बचा, 30 में से 22 हटाएंगे तो 8 बचेगा। और 8 पर ये 8 उतार देंगे तो 88 होगा। तो 22 चौके 88 हो जाएगा, 22 चौके 4 बार कट गया। अब 2 से अगर हम काटेंगे 14 को तो 2 सत्ते 14 कट जाएगा, तो 0.7 बार में ये कट जाएगा। 2 से 1.4 को काटेंगे तो 2 सत्ते 14 यानी 0.7 बार में कट जाएगा। तो आर का आर, तो 0.7 को हम ये 7 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। मगर यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट है ना, तो इसीलिए एक अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा। 7 सत्ते 49 तो हो गया और एक अंक से पहले, इसीलिए एक अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो आर का मान 4.9 सेंटीमीटर निकल गया। मगर आपको आर नहीं निकालना, आपको निकालना उसका क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे, तो लगा दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या हो गया 22/7, आर का मान क्या हो गया 4.9, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। तो 22/7, 4.9 है, इसको क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिख दीजिए। अब 7 से काटेंगे तो 7 सत्ते 49, तो 0.7 बार में ये कटेगा ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये 22 अपने जगह पे रहेगा, गुने 0.7 को 4.9 से गुना करते हैं। तो आइए 4.9 और 0.7 को गुना कर रहे हैं, है ना। आइए 7 नमा 63 के 3 हाथ में हो गया 6, 7 चौके 28, 28 अच्छे कितना हो गया 34। 0 से गुना करेंगे 9 को तो 0 0 3 4 3 343 हो जाएगा। एक अंक से पहले यहाँ, एक अंक से पहले यहाँ, 2 अंक हो गया तो 2 अंक से पहले हो जाएगा, यानी कि 3.43 जो है यानी 4 3 इसका गुना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3.43 को 22 से गुना करना है। 3.43 जिसको किस तरह से गुना करना है 22 से। आइए गुना करते हैं, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ये 6 का 6, 814 के 4 हाथ में 1, 814 एक हाथ से तो 15 के 5 हाथ में 1 और 6 1 7 हो गया। 2 अंक से पहले था तो 2 अंक से पहले दे दीजिए। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 75.46 और क्षेत्रफल है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। इस वीडियो में टोटल 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अगर बना लिए होंगे, अच्छा इस क्वेश्चन को आप देख लिए होंगे और समझ में आ गया होगा और आपको अच्छा लगा है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो का समापन है। जय हिंद, जय भारत।